अगले दिन मैं और मेरा साथी फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी दुश्मन सैनिक हमें दोबारा ढूंढ लेते हैं। अब वो लगातार हमारा पीछा कर रहे होते हैं और हम उनसे बचने के लिए तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते हम आखिरकार चीन की सबसे बड़ी दीवार तक पहुंच जाते हैं, जो कि ग्रेट वॉल होती है। लेकिन जैसे ही हम दीवार के पास पहुंचते हैं, ऊपर खड़े सैनिक हमारी तरफ तीर चलाने लगते हैं। हम बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हैं। अब मुझे समझ आ जाता है कि अगर मैंने लड़ने की कोशिश की तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। इसीलिए मैं अपने हथियार नीचे रख देता हूं और खुद को चीनी सैनिकों के हवाले कर देता हूं। मुझे उम्मीद होती है कि शायद वो हमारी जान बख्श देंगे। इसके बाद सैनिक हमें पकड़कर दीवार के अंदर लेके जाते हैं। तभी कमांडर लिन मेरे पास आती है और मुझसे पूछती है कि मुझे ये बड़ा हरा कपड़ा कहाँ से मिला। अब मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने अकेले एक खतरनाक राक्षस को मारा है और ये कपड़ा उसी का है। लेकिन मेरी बात सुनते ही वहां खड़े सभी सैनिक हंसने लगते हैं। उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। लेकिन तभी वहां मौजूद एक समझदार आदमी मेरे हथियारों पर लगा हरा खून देखता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और जनरल को बताता है कि दीवार के बाहर बहुत सारे दुश्मन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही जनरल तुरंत सभी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे देता है। इसके बाद मुझे और मेरे साथी को भी दीवार के ऊपर ले जाया जाता है, जहां हजारों सैनिक पहले से तैयार खड़े होते हैं। कुछ सैनिक तीर कमान लेकर खड़े होते हैं तो कुछ बड़े हथियार तैयार कर रहे होते हैं। उनके अलग अलग रंग के कवच देखकर मैं भी हैरान रह जाता हूं। लेकिन सबसे अलग नीले कवच वाली सेना होती है, जिसकी अगुवाई खुद कमांडर लिन कर रही होती है। और हैरानी की बात, उस सेना में सिर्फ औरतें होती हैं। अब सभी सैनिक दीवार के किनारे जाकर तैयार हो जाते हैं और तभी दूर से हमें हरे राक्षसों की एक बड़ी भीड़ तेजी से हमारी तरफ आती दिखाई देती है।